करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अजय आलोक जी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूँ। ये समय 87 दिन का जो गुजरा, ये निश्चित तौर पर बड़ा नाजुक समय गुजरा, और खास ये बड़ी अच्छी बात कही आप, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मणिपुर में मौजूद थे। लेकिन यकीनन सरकार का इकबाल गिरा, राज्य सरकार पर से लोगों का भरोसा इसलिए उठ गया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, क्योंकि पुलिस के सामने से महिलाएं खींच ली गई और वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर जलता रहा, नंगा करके नहला रहा। 20 जुलाई को पहला बयान आया। तो क्या वाकई मैं आपसे बहुत गंभीरता से और सिर्फ इंसानियत के नाते, ये शाबाश बेटा, इंसानियत का प्रश्न है, क्योंकि अब तमाम सियासी चीजें पीछे छूट जानी चाहिए, और इसीलिए इंसानियत के हवाले से क्या अजय आलोक ये मानते हैं, नहीं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, कि हमें मणिपुर के सामने शर्मिंदा होना चाहिए, हमें बाहें फैलाकर मणिपुर को कहना चाहिए था शाबाश, कि पूरा देश राजनीति भुलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बीच की जो खाई है उसको भुलाकर पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। क्या बोला तूने? क्या हम फेल हुए हैं क्या अजय आलोक? गरिमा जी, मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया। अच्छा बात नहीं है। सबका मन पीड़ित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि राज्य सरकार के तौर पे शुरुआती दौर में गलतियां हुई हैं, बस हवा निकल गई, और उसके बाद स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। जब गृह मंत्री खुद 3 दिन वहां बैठे, सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था की, कुछ भी एक खाई को पाटने की कोशिश की गई, जो 2 समुदायों में खाई बढ़ गई है, जिसके कारण ये जितने दंगे हुए। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने की कोशिश की गई, आज भी जारी है वो। कुकी और मैती समुदायों के प्रमुख नेताओं से केंद्र सरकार की लगातार बातचीत हो रही है। झूठा, काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन जो हुआ वो शर्मसार करने वाला पूरे देश को है, पीड़ित करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते थे कि संसद से एक संयुक्त आवाज निकले, तुमसे ना हो पाएगा, कि पूरा संसद, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। लेकिन संसद में पिछले 9 दिनों से क्या हुआ, ये आपने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा, कि जब जब एक ट्रिवियल इश्यूज बना के, ये नियम नहीं, वो नियम, प्रधानमंत्री बोले ये नहीं, चर्चा से भागने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। झूठा, उसके बाद मलहम लगाने की जरूरत है, सबको मिलकर मलहम लगाने की जरूरत है, सबको अपना एफर्ट करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, आज हम सत्ता में हैं, दूसरी बार वीरेंद्र सिंह जी चुन के आए 2022 में मणिपुर में, लोगों का उन पे भरोसा था और भरोसा है, इसलिए उन्हें चुना भी। कुछ भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इतने वर्षों तक सत्ता में रही, क्या उसकी जिम्मेदारी मणिपुर के लोगों के लिए नहीं बनती है? क्या कल को हम विपक्ष में चले जाएंगे तो हमारी जवाबदेही हमारी जनता के प्रति नहीं बनती है? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है, अरे हम विपक्ष में हैं, तभी लोगों ने हमें वोट तो दिया है, उतने लोगों ने हमें ट्रस्ट तो किया है। तो क्या हम राजनीति करते रहेंगे या राजनीति से उतर हटके वहां पे शांति व्यवस्था की कोशिशों में सरकार की मदद करेंगे? भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। अरे मणिपुर पे आप चर्चा कीजिएगा तब तो कोई जवाब देगा। गृह मंत्री हाथ जोड़ के बोलते रहे कि सिर्फ मणिपुर पे चर्चा करेंगे, किसी और राज्य की बात नहीं करेंगे, तब भी चर्चा नहीं करनी थी। कुछ चुतिया नहीं बना रहे हैं। और फोटो ऑप करवाने के लिए आप पहुंच गए हैं। मेरा बड़ी उम्मीद है मुझे कि आज ये जो 21 सांसदों का दल गया है, ये दोनों पक्षों से मिले, दोनों पक्षों के कैंप में जाए, देखे, उनके जख्मों पर मलहम लगाए और एक कॉन्क्रीट सजेशन को सरकार को अगर दे सकता है तो दे। लेकिन अजय सरकार बिल्कुल एक्ट करेगी। अजय जी, लेकिन मुझे अगर फेक घटिया 1978 राजनीति याद करनी आता है है। तो फिर रुको जरा, सबर करो। अजय जी, आप जिस चर्चा से भागने की बात कर रहे हैं, मैं सारी चीजें फिलहाल समक्ष रखती हूँ उस दर्शक के जो हमें देख रहा है। आप नंगा करके नहला रहा। चर्चा से भागने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न इस पर यह है अजय जी, मुझे 1978 याद आता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ संसद में और उसी दिन चर्चा की शुरुआत हो गई। गजब बेइज्जती है। तो क्यों हमारी संसद, जिसकी तरफ मणिपुर देख रहा है, आंखें उठाकर देख रहा है, बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि शाबाश, संसद मलहम लगाए, संसद बैठे, तो अविश्वास प्रस्ताव तो दिया ही इसलिए गया कि मणिपुर पर चर्चा हो। 10 दिन के कैपिंग से भी बाहर जाते हुए अगर चर्चा हो रही है तो इसका क्या आशय निकाला जाया जाए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर दिया गया है तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। चर्चा कब होगी ये निर्णय स्पीकर का होता है। बस हवा निकल गई।
ये उनका विशेषाधिकार है, इस पे मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला। लेकिन अजय जी, अब वो अपने ये इतना हिसाब से छोटा मसला तो नहीं देंगे, उस पे चर्चा बड़े होगी आप निश्चित खुद तौर मान रहे हैं और मैं आपको साधुवाद देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने माना कि मणिपुर के मसले पर राष्ट्र के तौर पर, राज्य के तौर पर हमने फेल किया है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद, यानी कि मणिपुर छोटा मुद्दा तो है नहीं, खासा गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन संसद की तो रुको जरा, सबर। संवेदन शून्यता या फिर सरकार क्यों उस पर जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, जल्द से जल्द। अभी आपको जब डेट अनाउंसमेंट होगा तब आप इस पे ये सवाल उठा सकती हैं। क्या बोला तूने? दूसरी बात गरिमा जी, आपको चीजों को समग्रता में देखना पड़ेगा। 2017 में हमारी सरकार बनी, मणिपुर में ये जो समुदायों का हिंसा है कोई नई बात तो है नहीं। 2012-13 में भी हुई थी, जब 3-3 महीने का लॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया गया था। झूठा। 1993 में हुई थी, जब कुकिया नगांव में हुआ था, 750 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।